आइए एक बार फिर से प्रभु के वचन को देखेंगे। और आप लोग जो पहली बार जुड़ रहे हैं, आपको मैं बताना चाहता हूं कि पिछले 3 हफ्तों से हम एक सीरीज को फॉलो कर रहे हैं। 3 weeks ago I started a series and the title of my series is called The Church, कलीसिया। और पिछले 3 हफ्ते सरमन से हम यही देख रहे हैं कि चर्च है क्या, चर्च की फाउंडेशन कैसे हुई है, और जब प्रभु यीशु मसीह ने चर्च को बनाया है तो क्या जिम्मेदारी दी है, चर्च की नींव क्या है, चर्च का मैसेज क्या है, इन सारे विषयों के ऊपर हमने बात करी थी। और फर्स्ट सरमन हमने ये देखा था दैट बिफोर जीसस लेड द फाउंडेशन ऑफ द चर्च, जीसस गिव्स द मैसेज ऑफ द चर्च। इससे पहले चर्च की शुरुआत हुई, प्रभु यीशु मसीह ने चर्च के लिए एक संदेश दिया है। वो मैसेज जो है पूरी दुनिया के लिए है। और वो मैसेज क्या है? इफ यू रीड विथ मी बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर 16, मत्ती की किताब उसका 16वां अध्याय, तो वहां पर हम देख रहे हैं फ्रॉम वर्सेस 13 ऑनवर्ड्स कि जब यीशु मसीह चेलों से बात कर रहे थे तो यीशु मसीह ने पूछा था कि लोग क्या कहते हैं मेरे बारे में, क्या है कि मैं कौन हूं? एंड पीटर रिप्लाइड दैट यू आर द मसाया, यू आर द क्राइस्ट, द सन ऑफ द लिविंग गॉड। और पहला सरमन इसके ऊपर था दैट यू आर द क्राइस्ट, द सन ऑफ द लिविंग गॉड। और उस सरमन में मैंने ये बताया था कि यीशु मसीह जो है, ये यीशु मसीह जो प्रभु यीशु परमेश्वर के पुत्र हैं, ये एक ऐसा संदेश है जो हर एक विश्वासी को दूसरों को देना जरूरी है। एंड दैट इज द मैसेज ऑफ द चर्च। इन माय सेकंड सर्मन वी सॉ द फाउंडेशन ऑफ द चर्च। और फाउंडेशन क्या है? यीशु मसीह ने उसके आगे स्टेटमेंट में बोला, ऑन दिस रॉक आई विल बिल्ड माय चर्च। And we were looking that this foundation is none other than Jesus Christ. It is not the Peter, it is not the anything, but it is Jesus Christ who became the foundation and the head of the church. कुलुस्सियों की किताब में हमने इस बात को देखा था, जहां पर पहले चैप्टर में ही यीशु मसीह को बताया गया कि वो कलीसिया की नींव है, फाउंडेशन है, और वो कलीसिया का सिर है। ही इज द हेड ऑफ द चर्च। थर्ड सरमन में हमने ये देखा था that church has been given the assurance। और वो assurance क्या है? जहां पे हमने वो स्टेटमेंट देखा था वर्स 17 में, 18 में, जहां पे ऐसे लिखा हुआ था, the gates of the Hades will not prevail on the church। अधोलोक के फाटक तुझ पे प्रबल ना होंगे, हिंदी में ऐसा लिखा हुआ था। और हमने इसके ऊपर बात करी थी और ये सीखा था कि अधोलोक के फाटक क्या हैं। If आपको याद होगा पिछले हफ्ते में we were talking about that the gates of Hades is basically the grave, and Jesus was saying the death will not rule, the death will not reign on the church because church is free from the bondage। और हमने ये भी देखा था कि what is church? Church is the people, it's the chosen people, it's a group of chosen people। कलीसिया वो है जो चुने हुए लोग हैं। अक्लीसिया means the people who have been separated by the gospel। वो लोग जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा समाज से अलग किए गए हैं, उनको कलीसिया बोलते हैं। And today we will see the authority of the church, authority of the church। और इसलिए मत्ती उसके 16वें अध्याय की 19वीं आयत, बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर 16, and today we will see the first part of 19 verse। 19वीं आयत का पहला हिस्सा देखेंगे जहां पर ऐसा लिखा हुआ है, आई विल गिव यू द कीज ऑफ द किंगडम ऑफ हेवन। आई विल गिव यू द कीज ऑफ द किंगडम ऑफ हेवन, मतलब कि मैं तुझे स्वर्ग की कुंजियां दूंगा, मैं तुझे स्वर्ग की कुंजियां दूंगा। सो व्हाट इज द की? कीज ऑफ द किंगडम ऑफ हेवन, स्वर्ग की कुंजियां। क्या ऐसा लगता है कि स्वर्ग में बहुत सारे दरवाजे हैं जिसकी चाबी दी जा रही है? एंड स्टिल वी कैन सी दिस कॉन्वर्सेशन स्टिल गोइंग ऑन विथ पीटर एंड द डिसाइपल्स। यीशु मसीह चेलों से बात कर रहे हैं और खास तौर से पतरस से बात कर रहे हैं। और जब पतरस ने यह बोला था कि तू मसीह है, जीवित परमेश्वर का पुत्र, तो वहीं से यीशु मसीह की बातचीत शुरू हुई थी। और वहीं पे बातचीत करते हुए यीशु मसीह बोले कि तुझे मैं स्वर्ग की कुंजियां दूंगा। So what are the keys that Jesus is speaking about? पहला चीज आपको ये समझना है कि these are the symbols that Jesus is talking। स्वर्ग में कोई दरवाजे नहीं है जहां पे ताले लगते हैं, ताले वहां लगते हैं जहां पे चोरी होती है।
और आपको पता है वो वचन जहाँ पर नए नियम में मत्ती की किताब में ऐसा लिखा हुआ है कि अपना धन स्वर्ग में बटोरो, जहाँ पे ना तो चोर आता है, ना जहाँ पे कीड़ा लगता है, और ना जहाँ पे किसी तरीके की प्रॉब्लम होती है. सो वी डोंट नीड अ लॉक और लॉकर इन द हेवन. हमें तालों की जरूरत और चाबियों की जरूरत इस जमीन पे रहते हुए होती है, क्योंकि यहाँ पर चोर हैं, यहाँ पे हमें अपनी चीजों को बचाना होता है, तो यहाँ पे तालों की जरूरत है, बट नॉट इन हेवन. तो फिर स्वर्ग में स्वर्ग की चाबी दी जा रही, इसका मतलब क्या है? पहली चीज, चाबी जो है, की इज द सिंबल ऑफ पावर एंड अथॉरिटी. चाबी जो है एक तरीके का कैसा चिन्ह है जो सामर्थ को और अधिकार को दर्शाता है. अगर आप पुराने नियम को या नए नियम को कहीं से भी पढ़ते हैं तो आपको ये चीज समझनी है कि पूरी बाइबल में बहुत सारे मेटाफर्स यूज किए गए हैं. There are so many metaphors that the authors of the Bible have used. There are so many symbols which gives some other, which tells us something else. जब हम बाइबल को खास तौर से उसी लैंग्वेज में जब पढ़ते हैं तो हमें अंडरस्टैंड करना है that there are many symbols and signs and metaphors, and we need to understand those signs, symbols and metaphors. So what is key? Key is the symbol of power and authority. यानी कि पतरस को यह बोला जा रहा है कि तुझको मैं अधिकार देता हूं और तेरी ये जिम्मेदारी है कि कलीसिया की स्वर्ग का जो दरवाजा है वो तेरे हाथों में हो. But he has not given the rights to enter people into the heaven. उसको स्वर्ग में लाने का अधिकार नहीं दिया गया है, चाबी दी गई है. चाबी का मतलब यह होता है कि जिसके हाथ में चाबी होती है उसके पास अधिकार होता है दरवाजा खोलने का और बंद करने का. लेकिन उसके पास यह अधिकार नहीं होता कि किसको अंदर आने देना और किसको अंदर आने नहीं देना. That is not the authority of the person. But yes, he is the key holder. That means he has the authority to open and close the door. दूसरा चीज, नए मत्ती की किताब में बार बार आपने ये स्टेटमेंट सुना है कि स्वर्ग का राज्य और परमेश्वर का राज्य है. किंगडम ऑफ हेवन एंड द किंगडम ऑफ गॉड. तो पहली चीज इस बात को आप समझे कि किंगडम ऑफ हेवन और किंगडम ऑफ गॉड ये दो अलग अलग जगहें नहीं है. Some people think that kingdom of heaven and kingdom of God are two different locations. But it is not, it is just a different words for the same place. जब मत्ती अपनी किताब को लिख रहा है, गॉस्पेल को लिख रहा है, तो वो अवॉइड करता है कि गॉड शब्द को ज्यादा यूज ना करना पड़े, बिकॉज जूइश लोग थे और जूइश लोग जो है परमेश्वर के नाम को व्यर्थ नहीं लेना चाहते हैं. They don't want to take the name of God in vain. So that is why in place of God he is using the kingdom of heaven. लेकिन अगर इस बात को समझना चाहते हैं कि दोनों चीजें एक ही हैं, आप मेरे साथ निकाल सकते हैं 19वां चैप्टर, सेम बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर 16, इफ यू रीड फ्रॉम वर्सेस 23 to 24. वहां पे ऐसा लिखा हुआ है, Then Jesus said to his disciples, I tell you the truth. It is hard for a rich man to enter the kingdom of heaven. In the very next verse, इसी के दूसरे वर्स में यीशु मसीह बोल रहे हैं, Again I tell you, it is easier for a camel to go through the eyes of a needle than for a rich man to enter the kingdom of God. पहले यीशु मसीह बोल रहे हैं कि बहुत मुश्किल है धनी लोगों का परमेश्वर स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना. और उसी 24वीं वर्ष में उसी बात को फर्क तरीके से बोलते हैं कि ऊंट का सुई के छेद में से, सुई के नाके में से निकलना आसान है, लेकिन एक धनी व्यक्ति का परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना बहुत ही मुश्किल है. So Jesus is using both the statements in just 2 verses. So basically ये दोनों बातें एक ही हैं. लेकिन जो हमारी जो वर्स है जहां पे बोला जा रहा है कि मैं तुझे स्वर्ग की कुंजियां दूंगा, तो कैसे इस बात को समझें? So before we go into the text to understand, we have to look something in the Old Testament. पुराने नियम में चलेंगे और वहां पे देखेंगे कि वहां पे ये कुंजियों को लेके, चाबियों को लेके क्या बातचीत की गई है. If you open your Bible with me from the book of Isaiah, यशाया की किताब उसका 22वां अध्याय, book of Isaiah chapter 22, and we will see from verses 15 onwards. I will read in Hindi for you. हिंदी में पढ़ रहा हूं, यशाया उसका 22वां अध्याय, book of Isaiah chapter 22 and from verse 15 onwards.
यहाँ पे ऐसा लिखा हुआ है, सेनाओं का यहोवा, सेनाओं का प्रभु यहोवा यूं कहता है, शोभना नाम का उस भंडारी के पास जो राजघराने के काम पर नियुक्त है, जाकर कह, यशायाह को बोला जा रहा है कि शोभना को जाकर कह, यहां तू क्या करता है और यहां तेरा कौन है कि तूने अपनी कब्र यहां खुदवाई है? तू अपनी कब्र ऊंचे स्थान में खुदवाता और अपने रहने का स्थान चट्टान में खुदवाता है। देख, यहोवा तुझको बड़ी शक्ति से पकड़कर बहुत दूर फेंक देगा, वो तुझे मरोड़कर गेंद की नाई लंबे चौड़े देश में फेंक देगा। हे अपने स्वामी के घराने को लज्जित करने वाले, वहां तू मरेगा और तेरे वैभव के रथ वहीं रह जाएंगे। मैं तुझको तेरे स्थान पर से ढकेल दूंगा और तू अपने पद से उतार दिया जाएगा। 15 से लेकर 19वीं वर्ष तक यहां पर शोभना की बात की जा रही है। शोभना वॉज द चीफ ऑफ द किंगडम ऑफ द जूडा एंड ही वॉज असिस्टिंग किंग हेzekiah। हिजकिया के राज्य में शोभना की एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी कि पूरे पैलेस को, राजा हिजकिया के पूरे पैलेस की देखभाल करनी थी। लेकिन वो अपने लिए कब्र बनवाता है, चट्टान पर अच्छी सी घर बनाता है, कब्र बनाता है। क्यों? क्योंकि वो यशायाह के इस मैसेज पर बिलीव नहीं कर रहा था कि यशायाह बार बार बोल रहा था कि तुम्हें यहाँ से दास्तव में जाना पड़ेगा, गुलामी में जाना पड़ेगा, बाबुल जाना है 70 साल की गुलामी में। लेकिन शोभना ने बोला ऐसा हो ही नहीं सकता, और उसका वहां पे कब्र बनवाना। पहली चीज आपको ये समझना है, पुराने नियम में जब लोग एडवांस में अपनी कब्र बनाते थे, चट्टान को खुदवा कर अपनी कब्र बनवाते थे, तो ये एक इंपॉर्टेंट बात की जाती थी। ये बात इस बात को दर्शाती थी कि जो व्यक्ति अपनी एक चट्टान खरीदता है, उसमें कब्र बना रहा है, तो इसका मतलब वो एक इंपॉर्टेंट पर्सन है, एक इंपॉर्टेंट व्यक्ति है और उसके पास बहुत पैसा है, उसकी एक अच्छी पोजीशन है। और शोभना ने यही करा था, शेबना ने, कि उसने एक चट्टान पर अपना घर बनाया और अपनी कब्र भी बनवाई। और परमेश्वर यशायाह को भेजकर उसे बोलते हैं कि तू कौन है, यहां तेरा कौन है? और वहां पे बोला कि तूने जो यहाँ पे कब्र बनवा ली, जैसे तू यहाँ पर हमेशा रहने वाला है, लेकिन परमेश्वर उसे बोल रहे हैं तुझे मैं फेंकने जा रहा हूं। जैसे गेंद को फेंक देते हैं, बॉल को फेंक देते हैं, मैं तुझे एक बड़े देश में फेंक दूंगा और वहीं तू मर जाएगा। सो दैट वाज द प्रोफेसी, दैट वाज द वार्निंग फॉर शेबना। लेकिन 20वीं वर्ष में यीशु मसीह परमेश्वर बोलते हैं, उस समय मैं हिल्किया के पुत्र द सन ऑफ हिल्किया अपने दास एलियाकीम को बुलाकर उसे तेरा अंग रखा पहनाऊंगा। नाउ गॉड इज सेइंग दैट आई विल अपॉइंट एलियाकीम इन योर प्लेस। एलियाकीम द सन ऑफ हिल्किया, एलियाकीम जो हिल्किया का पुत्र है, उसे मैं तेरी जगह पर रखूंगा। आई विल गिव योर पोजीशन टू हिम। और वहां पे लिखा हुआ है, वो यरूशलेम के रहने वालों और यहूदा के घराने का पिता ठहरेगा। From verse 20 onwards I'm saying, and God is saying that Eliakim will be the father of Jerusalem and entire Judah. So God is saying that I will replace you with Eliakim, and he will be the father, so he would be the head of the Jerusalem. That is, God is saying through Isaiah to Shebna कि तेरे स्थान पर मैं एलियाकीम को रखूंगा और उसकी कमर में तेरी पेटी कसकर बांधूंगा और तेरी प्रभुता उसके हाथ में दूंगा। सो आई विल गिव इवन योर अथॉरिटी टू हिम। और आगे लिखा हुआ है, और दाऊद के घराने की कुंजियां उसके कंधे पर रखूंगा। द कीज ऑफ द हाउस ऑफ डेविड आई विल होल्ड ऑन हिज शोल्डर। द कीज ऑफ द हाउस ऑफ डेविड, तो यहां पे दाऊद के घराने की कुंजियों की बात की जा रही है। पतरस को यह बोला जा रहा है कि तेरे को मैं स्वर्ग के राज्य की कुंजियां दूंगा। तो वहां पे उस बात को समझने के लिए वी नीड टू अंडरस्टैंड इन द ओल्ड टेस्टामेंट कि दाऊद के घराने की कुंजियां उसके कंधे पर रखूंगा और वो खोलेगा और कोई बंद ना कर सकेगा, और वो बंद करेगा और कोई खोल ना सकेगा। So God is saying through Isaiah to Shebna that Eliakim will have the authority, he will have the power, and he will have the key of the palace.
If he will open the palace, nobody would be able to close the palace. And if he will close the palace, nobody would be able to open it. परमेश्वर कह रहे हैं कि एलियाकीम के हाथ में चाबी होगी उस नगर की, उस राज्य की जहां पे हिजकिय्याह जो है वो एक राजा है, और परमेश्वर उसे बोल रहे हैं जिसे वो खोलेगा उसे कोई बंद नहीं कर सकेगा, और जिसे वो बंद करेगा कोई खोल नहीं सकेगा. दिस इज द अथॉरिटी दैट गॉड इज स्पीकिंग फॉर एलियाकीम. और वहां पे 23वीं वर्ष में लिखा हुआ है, वर्स 23, और मैं उसको दृढ़ स्थान में खूंटी की नाई गाड़ूंगा और वो अपने पिता के घराने के वैभव का कारण बनेगा. So God is saying that Eliakim will become the honor and glory to his family because he is a faithful and righteous person in the kingdom of Hezekiah. राजा हिजकिय्याह का जो ये उसका जो स्वामी है, उसका जो मालिक है एलियाकीम, उसको इतनी परमेश्वर आशीष देने वाले हैं. सो यहाँ पे एक चीज पता चल रही है कि कुंजियों का देना, चाबियों का देना इस बात को दर्शाता है कि परमेश्वर का फेवर उसके साथ है, उसके पास अथॉरिटी है, उसके पास वो पावर है कि वो चीजों को बंद कर सकता है और खोल सकता है. और ये पावर जो है ये परमेश्वर की तरफ से राजा की तरफ से दी जा रही है. सो इन रियलिटी हो सकता है कि यहां पर कोई चाबी हो, या हो सकता है इट्स अ मेटाफर, इट शोज द अथॉरिटी. और उसी तरीके से अगर आप इस बात को और अंडरस्टैंड करेंगे तो आप देखेंगे कि जब प्रकाशित वाक्य 3:7 पढ़ा जाता है, द बुक ऑफ रेवलेशन चैप्टर 3 एंड वर्स 7, यहां पे लिखा हुआ है, दिस की सेज दैट हु These things says, he who is holy, he who is true, he who has the key of David, he who opens and no one shuts, and shuts and no one opens the door. In reality, वास्तविकता में स्वर्ग की कुंजियां जो हैं वो यीशु मसीह के हाथ में है. इसलिए यीशु मसीह बोल रहे हैं कि स्वर्ग का और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया जा रहा है. So basically he is saying, I have been given the keys of the heaven, even and the earth. और यीशु मसीह जो चाबियों का, जो कुंजियों को रखने वाला है, वो अपनी इस अथॉरिटी को पास करते हैं पीटर के ऊपर, डिसाइपल्स के ऊपर. और वो क्या बोल रहे हैं कि जिसको वो खोलेगा उसको कोई बंद नहीं कर सकेगा, और जिसको कोई बंद करेगा उसको कोई खोल नहीं सकेगा. तो क्या यीशु मसीह कह रहे हैं? सो बेसिकली जीसस इज सेइंग, ही इज डिक्लेयरिंग द इंपॉर्टेंट रोल ऑफ पीटर. व्हाई पीटर? क्यों पतरस को ये इंपॉर्टेंट रोल दिया जा रहा है कि तू, तेरे हाथ में स्वर्ग की कुंजियां होंगी. जिस तरीके से एलियाकीम के पास राजा हिजकिय्याह के दरबार की, उसके पैलेस की चाबियां हैं और उसको यरूशलेम का पिता बोला जा रहा है, उसी तरीके से पतरस को बोला जा रहा है कि तेरे हाथ में स्वर्ग की कुंजियां हैं. क्योंकि इस पतरस ही वो व्यक्ति बना है जिसने पहला सरमन जब दिया है तो यहूदियों के लिए स्वर्ग का रास्ता खोला है. You can look with me in a book of Acts chapter 2, जहां पे पतरस यहूदियों को प्रीच कर रहा है. The very first sermon of the church, Peter preached to the Jewish people. और पहले ही सरमन में हमें यह पता है कि वहां पे 3,000 लोग बचाए गए. 3,000 people were saved from that first sermon that Peter preached. और वो जो पतरस का सरमन है जिसके द्वारा वो 3,000 लोग परमेश्वर के राज्य में आ गए, दैट बिकम्स द की. वो जो गॉस्पल मैसेज है जिसके द्वारा वो 3,000 लोग बचाए गए, द गॉस्पल मैसेज इज द की. वो सुसमाचार जो है कि यीशु ही प्रभु है और जीवित परमेश्वर का पुत्र है, ये वो चाबी है, ये वो संदेश है जिसके द्वारा पतरस ने जब पहला प्रीचिंग करी तो 3,000 लोग जो थे वो परमेश्वर के राज्य में आ गए. कौन थे वो 3,000 लोग? वो और कोई नहीं थे, वो सिर्फ यहूदी लोग थे. They were the only Jewish people, the first 3,000 Jewish people who entered into the kingdom of heaven. Why they entered into the kingdom of heaven? Because they believed on the gospel. पतरस के द्वारा दिए गए सुसमाचार पर उन्होंने विश्वास करा. और सिर्फ 3,000 ही नहीं थे. बाइबल बोलती है कि उस दिन के बाद से बहुत सारे लोग उस 3,000 लोगों में जुड़ते चले गए. Every day people were adding in that number.
That number starts with 3,000, but it never stopped there. So how they entered into the kingdom of heaven? कैसे वो परमेश्वर के राज्य का हिस्सा बने? By believing on the gospel. पतरस के सुसमाचार के सुनने के द्वारा. और चैप्टर 8 को देखें, if you read chapter 8 of book of Acts, तो वहां पर आप देखते हैं फिलिप जो है वो सामरिया जा रहा है. And when Philip goes into Samaria, he preaches gospel there, and again people were turning to God. वो सुसमाचार, चाबी क्या है? वो सुसमाचार है कि यीशु ही मसीह है और जीवित परमेश्वर का पुत्र है. ये वो सुसमाचार है जो पतरस ने प्रीच करा, फिलिप प्रीच कर रहा है, और जिसकी वजह से ये हुआ कि सामरिया में भी स्वर्ग का दरवाजा खुल गया है. And we can see that Peter has become the reason that he opens the door for Gentiles in chapter 10. प्रेरितों के काम उसके 10वें अध्याय में पतरस जो है कुरनेलियस के घर जाता है और वहां पे गॉस्पल प्रीच करता है, और उसका रिजल्ट ये होता है कि कुरनेलियस का पूरा खानदान, पूरा परिवार और जो लोग वहां पर बैठे हुए थे उन सब ने यीशु मसीह के सुसमाचार पर विश्वास करा, और उन सब ने वो सब जो है परमेश्वर के राज्य के वारिस बन गए. So yes, that starts with Peter, that he opens the door for Jewish in Judea, then he opens the door in Samaria by Philip, then he opens the door for Gentiles in the house of Cornelius. तो चाबी क्या है? वो चाबी वो है जो परमेश्वर का वचन है, वो सुसमाचार. The gospel is the key that opens the door for anybody. पतरस लोगों को तैयार नहीं कर रहा है. पीटर इज नॉट प्रिपेयरिंग पीपल. पीटर इज नॉट कॉलिंग पीपल टू हेवन. पतरस जो है लोगों को स्वर्ग में नहीं बुला रहा है, बट ही इज इनवाइटिंग देम बाय द गॉस्पेल. बट इट इज गॉड हु चेंजेस द हार्ट एंड माइंड ऑफ पीपल. परमेश्वर है जो लोगों के मनों को तैयार करते हैं, लोगों के मनों को चेंज करते हैं. लेकिन वो चेंज तब होता है जब कोई जाके सुसमाचार सुनाता है. तो इसका मतलब यह है कि पतरस का काम था कि अपने सुसमाचार के द्वारा स्वर्ग के दरवाजे को खोल दे. लेकिन उसमें लोग जो अंदर आ रहे हैं, दैट इज द वर्क ऑफ द होली स्पिरिट. दैट इज द प्योरली वर्क ऑफ गॉड, द ट्रायून गॉड, जहां पे पिता, परमेश्वर और पवित्र आत्मा मिलकर काम करते हैं और लोगों के जीवन बदलते चले जा रहे हैं. बट यस, पीटर प्लेज द इंपॉर्टेंट रोल. Peter has not been given the authority to bring people into heaven, but he has been given the authority to open the door of heaven. उसको स्वर्ग में लाने का अधिकार नहीं दिया गया है, लेकिन स्वर्ग का दरवाजा खोलने का अधिकार दिया गया है. But at the same time, Peter plays the important role. अगर आप मत्ती की किताब में देखेंगे, बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर 10, मत्ती उसका 10वां अध्याय, बुक ऑफ मार्क चैप्टर 3, मरकुस उसका 3रा अध्याय, एंड लूक चैप्टर 6, लूका उसका 6. अगर आप तीनों चैप्टर को देखोगे जहां पे डिसाइपल्स का नाम, चेलों का नाम रिकॉर्ड किया गया है, तो वहां पर आप एक चीज देखोगे कि तीनों लोकेशंस पे, मत्ती में भी, मरकुस में भी, लूका में भी, जहां पे चेलों का नाम लिखा जा रहा है, वहां पे पतरस का नाम सबसे पहले ऐड किया गया है. Shimon, who was called the Peter. So Peter always recorded on a first number in the list of the gospel, in the list of the disciples' name. So yes, Peter has been given the important role that he has to open the door. लेकिन आज जब पतरस नहीं है आपके और मेरे बीच में, तो आज स्वर्ग का दरवाजा कौन खोलेगा? Who will open the door now? Because Peter is not there. And who were opening the door before Peter? पतरस से पहले स्वर्ग का दरवाजा कौन खोल रहा था? क्या किसी के पास स्वर्ग के राज्य की कुंजियां थी क्या? Can we say that somebody was holding the keys of the heaven before Peter? Before Jesus said that Peter, you will hold the keys of the heaven. कौन था वो व्यक्ति जिसके पास स्वर्ग के राज्य की कुंजियां थी? अगर आप मेरे साथ निकालेंगे मत्ती की किताब उसका 23वां अध्याय, बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर 23, मत्ती उसका 23, अगर आप उसकी 13 से 15 आयतें देखेंगे, जस्ट रीड 3 वर्सेस. मत्ती 23, 13 से लेके 15, मैथ्यू चैप्टर 23 फ्रॉम वर्सेस 13, 14 एंड 15. वहां पर ऐसा लिखा हुआ है, हे कपटी शास्त्रियों और फरीसियों, तुम पर हाय. Now Jesus
is cursing and Jesus is saying, the scribes and Pharisees, woe on you. वहां पे ऐसा लिखा हुआ, क्यों? तुम मनुष्यों के विरोध में, ध्यान से सुन लीजिए यहां पे क्या लिखा हुआ है, तुम मनुष्यों के विरोध में स्वर्ग के राज्य का द्वार बंद करते हो। तो इसका मतलब यह है, बिफोर पीटर वॉज गिवन द अथॉरिटी एंड पावर टू ओपन एंड क्लोज द डोर ऑफ हेवन, द की वॉज इन द हैंड ऑफ स्क्राइब्स एंड pharisees, because they were holding the Torah, they were holding the Old Testament. ये वो लोग थे, शास्त्री और फरीसी, जिनके पास पुराना नियम था, जिनके पास ज्ञान था, जिन्हें सिखाने की जरूरत थी ताकि लोग उनकी शिक्षाओं को सुन के स्वर्ग के राज्य में आ जाते। लेकिन यीशु मसीह बोल रहे हैं, हाय तुम पर, तुम मनुष्यों के विरोध में स्वर्ग के राज्य का द्वार बंद करते हो। यानी कि तुम लोगों के लिए स्वर्ग के दरवाजा बंद कर देते हो, और ना तो आप ही उसमें प्रवेश करते हो और ना उसमें प्रवेश करने वालों को प्रवेश करने देते हो। तो यीशु मसीह बोल रहे हैं, तुम्हारे पास शास्त्री और फरीसियों, तुम्हारे पास स्वर्ग के राज्य की चाबियां तो हैं, ना तो तुम खुद उसके अंदर जा रहे हो और ना तुम दूसरों को उसमें जाने देते हो। So Jesus is saying, woe on you, Pharisees and scribes, that you were holding the keys of the heaven. It's sad that you don't enter into the heaven and you don't even allow anybody to enter into the heaven. Verse 15 में ऐसा लिखा हुआ है, हे कपटी शास्त्रियों और फरीसियों, तुम पर हाय। फिर से यीशु मसीह बोले, तुम एक जन को अपने मत में लाने के लिए सारे जल और थल में फिरते हो, और जब वो मत में आ जाता है तो उसे अपने से दूना नागरिकीय बना देते हो। तो यीशु मसीह बोल रहे हैं कि तुम जो अधिकार रखते हो स्वर्ग के राज्य का, तुम अपने काम को सही से नहीं कर रहे हो। इसलिए यीशु मसीह बोल रहे हैं, हाय तुम पर, तुम इधर उधर जाके प्रचार तो करते हो, लेकिन इसलिए नहीं कर रहे कि लोग स्वर्ग में आ जाएं, और कोई अगर बात मान लेता है तो उसको ऐसी शिक्षा देते हो कि वो स्वर्ग से दूर चला जाता है। मत्ती की किताब में ही लिखा हुआ है कि ठोकरों का लगना तो अवश्य है, लेकिन हाय उसके ऊपर जिसके द्वारा ठोकरें लगती है। शास्त्री और फरीसी, जिनको वचन का ज्ञान था, लेकिन क्या वो अपने ज्ञान को इस तरीके से इस्तेमाल कर रहे थे? क्या उस ज्ञान को एक चाबी की तरह इस्तेमाल कर रहे थे कि वो स्वर्ग के राज्य में लोगों को ला पाते? नहीं कर रहे थे। इसलिए उनसे चाबी लेके, उनसे वो अधिकार लेके प्रभु यीशु मसीह उस अधिकार को पतरस को दे रहे हैं और चेलों को दे रहे हैं। It is not only Peter, but the authority has been given to everybody. But we see that Peter plays the important role. First 15 chapter of the book of Acts, पहले 15 अध्याय अगर आप पढ़ेंगे प्रेरितों के काम में, तो वहां पर आप पतरस के द्वारा उस प्रीचिंग को होते हुए देखेंगे, जहां पे वो यहूदियों के लिए, सामरियों के लिए, अन्य जातियों के लिए स्वर्ग का दरवाजा खोल रहा है। ग्रेट कमीशन ने यही तो बोला था ना, जाओ सभी जाति के लोगों को चेला बनाओ। और प्रेरितों के काम उसके पहले अध्याय में, बुक ऑफ एक्ट चैप्टर 1 एंड वर्स 8 ऑनवर्ड्स, वहां पे ऐसे लिखा हुआ है कि जब तुम सामर्थ पाओगे तब यरूशलेम में, यहूदिया में, सामरिया में और फिर दुनिया की छोर तक मेरे गवाह ठहरोगे। और पतरस को हम इस बात को करते हुए देखते हैं कि सबसे पहले वो यहूदिया में परमेश्वर का गवाह ठहरता है, यीशु मसीह का गवाह ठहरता है, जहां पे यहूदियों के लिए दरवाजा खुल गया है। फिर वहां पे उसमें आगे लिखा हुआ है सामरिया में। फिर हम जानते हैं कि कैसे चेले सामरिया जा रहे हैं, फिलिप सामरिया जाता है, फिलिपुस, और वहां जाके वो गॉस्पेल शेयर कर रहा है, और वहां पे सामरिया में रहने वाले लोगों के लिए स्वर्ग का रास्ते खुल गया है। फिर हम देखते हैं दुनिया की छोर, यानी कि यहूदी, गैर यहूदी लोगों को दुनिया की छोर बोला गया है। और फिर हम देखते हैं कि पतरस जो है कुरनेलियुस के घर जा रहा है इन चैप्टर 10, एंड ही ओपन्स द डोर ऑफ हेवन फॉर जेंटाइल्स। जिनके हाथ में चाबियां थी उनसे ले ली गई हैं, जैसे शेबना के पास चाबी थी, बुक ऑफ आइजाया चैप्टर 22।
He was holding the key. He was holding an important role, important position in the palace of King Hezekiah. राजा हिजकिय्याह के राज्य में एक बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बड़ी पोजीशन थी उसकी, शेबना की, लेकिन उसने अपनी पोजीशन का फायदा नहीं उठाया, बल्कि अपनी पोजीशन से ही वॉज स्पॉइल्ड, और इसलिए उसकी पोजीशन को एलियाकिम को दिया गया है। उसी तरीके से एलियाकिम को बताया गया कि नाउ ही विल होल्ड द कीज ऑफ द पैलेस एंड ही विल बी कॉल्ड द फादर ऑफ जेरूशलम। उसी तरीके से शास्त्रियों से, फरीसियों से चाबी लेके पतरस को और चेलों को दी जा रही है। एंड टुडे एवरी बिलीवर इज होल्डिंग द की ऑफ हेवन। हर एक विश्वासी आज के दिन स्वर्ग के राज्य की कुंजियों को लेके बैठा हुआ है। That means you and me are holding the key of heaven. आज आपके और मेरे हाथ में स्वर्ग के राज्य की कुंजियां हैं। कुंजियों का मतलब स्वर्ग के राज्य की चाबी है। That means we can open the door. बहुत सारे लोग प्रभु यीशु मसीह के बिना मर रहे हैं। People are dying without Jesus. शास्त्रियों से और फरीसियों से चाबी लेके पतरस को और चेलों को दी गई है। आज आपके और मेरे पास चाबी है। क्या उस चाबी का हम सही इस्तेमाल कर रहे हैं क्या? Can we say because I am holding the key of heaven, then I am opening the door for others so that they may also enter into the heaven? Jesus said that you have the power and authority. And I want to tell you, we also have the power and authority. वो अथॉरिटी कहां से आती है, वो पावर कहां से आती है? जब हम गॉस्पेल को, सुसमाचार को लोगों को सुनाते हैं, क्योंकि लोगों का जीवन केवल और केवल सुसमाचार से ही बदल सकता है। Only gospel can change the lives of people. And if church is not doing that, then definitely church is not doing for what he has been formed. जिस बात के लिए, जिस काम के लिए चर्च को बनाया गया है, अगर चर्च उस काम को नहीं कर रहा है, and what is church? I'm not talking about the building. I'm talking about you and me, because we are the church. हम वो अकलीसिया हैं, वो कलीसिया हैं जो समाज से अलग किए गए हैं, उन्हीं को कलीसिया बोला जाता है। तो इसका मतलब ये है कि आपको और मुझे अधिकार दिया गया है, सामर्थ्य दिया गया है कि हमें जाना है और सुसमाचार सुनाना है, क्योंकि जब हम सुसमाचार सुनाएंगे तो स्वर्ग का दरवाजा उन सुनने वालों के लिए खुल जाएगा। कहीं ऐसा ना हो कि हमसे चाबी ले ली जाए। बहुत सारे लोग अपने आप को ये बोलते हैं कि वो विश्वासी हैं, दे आर बिलीवर्स। अगर आप अपने आप को बिलीवर्स बोलते हैं और वास्तविकता में आप एक विश्वासी हैं, तो इसका मतलब यह है कि आपके हाथ में वो चाबियां हैं। इसका मतलब यह है कि आपको दरवाजा खोलना है। इसका मतलब यह है कि आपको जाना है और गॉस्पेल शेयर करना है, सुसमाचार सुनाना है, ताकि लोग परमेश्वर के राज्य में आ सकें। क्योंकि स्वर्ग के राज्य में आने के लिए, टू एंटर इनटू द हेवन, देयर इज नो अदर वे। दैट इज व्हाई जीसस सेड, आई एम द वे, I am the way to enter into heaven. यीशु मसीह ने बोला मार्ग मैं ही हूं। इसका मतलब यह है, वो किस मार्ग की बात कर रहे हैं? वो उसी मार्ग की बात कर रहे हैं जो हमें स्वर्ग की तरफ लेके जाता है। So if anybody wants to enter into the heaven, into the kingdom of God, they have to follow Jesus. वो एक रिच धनी व्यक्ति जो आया था, जो यीशु मसीह से बोलता है कि अनंत जीवन पाने के लिए मैं क्या करूं? यीशु मसीह ने बोला अपना सब कुछ बेच के मेरे पीछे आ जा। So basically Jesus was saying, sell everything and follow me, because I am the way. And if you will walk with me, if you will live on me, if you will believe in me, that means then you will enter into the heaven. कि जब तू मुझ पर विश्वास करेगा तो तू स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करेगा। लेकिन उसे यीशु मसीह का ये प्रपोजल अच्छा नहीं लगा और वो उदास होकर चला गया। बुक ऑफ रोमन्स चैप्टर 10 एंड वर्स 9, रोमियो की किताब उसका 10वां अध्याय और 9वीं वर्स, जो आज हमारी आखिरी वर्स है, वहां पर ऐसा लिखा हुआ है कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया है, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा।
तो यहां पर पौलुस ये बता रहा है कि उद्धार पाने के लिए क्या करना है, हाउ यू विल अटेन द सैल्वेशन, how you will receive the salvation. Paul says in Romans chapter 10 and verse 9 that you have to confess from your mouth. You have to confess that Jesus is the Lord and he is the one who raised from the dead. So you have to confess from your mouth and you have to believe in your heart. अपने मुंह से अंगीकार करना है और अपने मन से विश्वास करना है कि परमेश्वर ने उसे मरूहों में से जिला दिया है, that God raised him from the dead. And that is the gospel, that is the key. और यही वो चाबी है जो आपके और मेरे हाथ में, क्योंकि आपने विश्वास करा, मैंने विश्वास करा, और जिस दिन मैंने विश्वास करा मेरे लिए स्वर्ग का दरवाजा खुल गया और मुझे पता है कि मैं उसमें प्रवेश कर चुका हूं। इसलिए जो स्वर्ग के राज्य में प्रवेश कर चुके हैं वो हमेशा यही गाते हैं कि सियोन देश हमारा देश, रहते हैं हम परदेश, जाएंगे हम अपने देश। क्योंकि हमारी सिटीजनशिप जो है अब यहाँ की नहीं है, अब अमेरिका की सिटीजनशिप नहीं है, इंडिया की नहीं है, पाकिस्तान की नहीं है, किसी दूसरी कंट्री की सिटीजनशिप नहीं है, लेकिन आपकी सिटीजनशिप अब स्वर्ग की है। सो वी आर लिविंग फॉर इटर्नल लाइफ। जिस दिन हम परमेश्वर के राज्य के वारिस बन जाते हैं, परमेश्वर के राज्य में एंटर कर जाते हैं, उस दिन से हम इटर्नल लाइफ के लिए जीना शुरू कर देते हैं। तो सिर्फ एक ही चीज जो मैं चाहता हूं आप याद रखें आज के सरमन से, और वो ये है कि आपको और मुझे स्वर्ग के राज्य की कुंजियां दी गई हैं। वी आर होल्डिंग द कीज ऑफ हेवन। और वो चाबी क्या है? वो चाबी है परमेश्वर का वचन, वो चाबी है सुसमाचार, वो चाबी है कि लोगों को हमें ये बताना है कि वो अपने मुंह से अंगीकार करें कि यीशु ही प्रभु है, अपने मन में ये विश्वास करें कि परमेश्वर ने उसे मुर्दों में से जिला दिया है। क्योंकि जब लोग इन बातों पर विश्वास करते हैं तो सिर्फ उनका उद्धार ही नहीं होता, दे बिकम द सिटीजन ऑफ हेवन। और कोई तरीका नहीं है। यीशु मसीह ने बोला मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं। There is no other way. Jesus didn't say I am also the way. He said I am the way. I am the way. यीशु ही केवल मार्ग है। तो मेरी रिक्वेस्ट है, ये मेरी प्रेयर है आपके लिए कि जो चाबी आप पकड़ के बैठे हुए उस चाबी को आप इस्तेमाल करें। We have been saved to save others. हम इसलिए बचाए गए हैं कि हम दूसरों को बचाएं। हमें चाबी दी गई है, उस चाबी का इस्तेमाल करें। आप बहुत सारे लोगों को परमेश्वर के राज्य में ला सकते हैं। आइए दुआ करें। प्यारे प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद देते हैं कि आपने प्रभु हमारी मदद करी, हम सब की मदद करी कि हम इस बात को सीख सकें कि हम सब को प्रभु आपने, हर एक वो जन जो विश्वास करता है उन सब को आपने स्वर्ग के राज्य की कुंजियां दे दी हैं, स्वर्ग के राज्य की वो चाबियां दे दी हैं, ताकि प्रभु हम स्वर्ग का दरवाज़ा उन लोगों के लिए खोल सकें जो अभी भी परमेश्वर के राज्य से दूर हैं। और हमने ये भी सीखा प्रभु कि वो चाबियां कुछ और नहीं है, वो सुसमाचार है, वो गॉस्पल मैसेज है प्रभु जो हमें दूसरों तक पहुंचाना है। मदद करें प्रभु ताकि जो लोग यहाँ पर हैं, जो लोग ऑनलाइन सुनते हैं, उनके जीवनों में बड़ा काम हो सके, वो इस बात को समझ सकें कि उनके हाथ में चाबियां हैं। दे मे बिलीव दैट दे आर होल्डिंग द कीज ऑफ हेवन, ताकि प्रभु उन चाबियों का वो सही इस्तेमाल कर सकें। कहीं ऐसा ना हो प्रभु कि जैसे प्रभु यीशु मसीह ने शास्त्रियों से, फरीसियों से बोला, वैसा आप हमसे भी बोलें कि हाय तुम पर कलीसिया के लोगों, चर्च के लोगों, तुम्हारे हाथ में स्वर्ग के राज्य की चाबियां थी, लेकिन ना तुम अंदर आए ना दूसरों को आने दिया। मदद करें प्रभु ताकि हर एक जन इस वचन के अनुसार अपने जीवन को जी सके। यीशु मसीह के नाम से इस दुआ को मांगते हैं।